सौभाग्य का विषय है कि हम सबके सम्माननीय प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ है। यूं तो व्यस्तताओं का दौर होता है, लगातार बैठकें होती हैं, कार्यकर्ताओं की भी इच्छा होती है कि लगातार माननीय सह प्रभारी जी से उनकी मुलाकात हो। इस बीच में बहुत सी व्यस्तताओं के साथ उनकी एक अभिलाषा थी कि वो आप सबसे जरूर भेंट करें और आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सभी को संबोधित भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे। तो उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम सबके साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी महामंत्री, लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री विजय शर्मा जी भी मौजूद हैं, प्रदेश के प्रवक्ता श्री नलनेश ठोकने जी, अमित साहू जी, बीजेपी के नेता भाई सुशांत शुक्ला जी और आरटीआई प्रकोष्ठ के हमारे साथी विजय शंकर मिश्रा जी भी यहाँ पर हैं। सभी आरटीआई के साथियों का भी स्वागत, आप सभी का स्वागत। और इस बीच में माननीय केदार कश्यप जी भी हमारे बीच आए, उनका भी अभिनंदन करते हुए मैं माननीय नितिन नवीन जी से आग्रह करता हूं कि वो आप सबको संबोधित करेंगे। सबसे पहले मीडिया के भाइयों को बहुत बहुत आभार कि आप लोग, ऐसे आपकी इच्छा होती है, हम ही लोग थोड़ा पीछे रहते हैं, तो आपकी इच्छा को ही देखकर आज मिलने का इच्छा हुआ मेरा भी। मुख्य रूप से आज की प्रेस वार्ता में हमारे सभी वरिष्ठ साथी जो हमारे साथ आज बैठे हैं, केदार जी, अमित जी, विजय जी, अमित जी हैं, नरेश जी और सभी मीडिया बंधु। आज का जो सबसे पहला विषय जो मेरे ध्यान में है, जिसको लेकर ये सरकार पूरी तरह से चुप्पी की मुद्रा में है, जिस प्रकार से भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई और जिस प्रकार से उसके परिवार ने, भाई ने, सब लोगों ने खुलकर एक माननीय छत्तीसगढ़ के विधायक पे आरोप लगाया, रविंद्र चौबे पे, और सारी बातों को खुलकर परिवार के सदस्यों ने बताया कि किस प्रकार से घटना घटी, किन इस घटनाओं में किस प्रकार से लोगों की संलिप्तता रही। आज पूरे समाज में इस बात का है प्रतिकार है कि क्यों यह सरकार चुप बैठी है। आज तक रविंद्र चौबे से एक बार भी शासन प्रशासन के लोगों ने पूछना मुनासिब नहीं समझा कि इस पूरे मामले में उनका पक्ष क्या है। उसी गृह जिला के गृह मंत्री हैं, वो भी इस पूरे विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं। और मैं तो कह सकता हूं कि जिस समाज विशेष से भी आते हैं, उस समाज की भी चिंता उन्होंने नहीं की, एक बार जाकर उसके दर्द को भी जानने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मानती है कि वो परिवार बहुत ही स्वाभिमानी परिवार है। एक गरीब तबके का होने के बावजूद भी उसने सरकार के जो ये रवैया था, इस रवैया से क्षोभ आकर, इस रवैये से उसकी जो नाराजगी है वो पूरी तरह से उसने व्यक्त भी की, और जो सहायता राशि की भी बात आई थी उसको भी उसने इनकार कर एक स्वाभिमानी परिवार का, एक छत्तीसगढ़ के नागरिक होने का उसने अपना कर्तव्य निभाया है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उस परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करती है और साथ ही साथ उसकी इस लड़ाई में पूरी तत्पर होकर आगे भी हम लड़ेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी खुद वहां गए थे और हमारे विधानमंडल दल भी गया था, और इस विषय को लेकर आगे भी हम लोग रणनीति बनाकर इस विषय को उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही साथ भूपेश बघेल जी और उनकी पार्टी ने पहले राम पर ताला लगाया, राम के मंदिर पर ताला लगाया, और बजरंगबली पर भी पाबंदी की बात करते हैं, और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो राम के होने पर अस्तित्व पर सवाल उठाए थे जब राम सेतु की बात आई थी। तो बजरंगबली का अपमान करना तो इनके लिए बहुत सामान्य विषय है। लेकिन मैं आपको माध्यम से भूपेश जी को स्पष्ट चेतावनी देता हूं कि आपने जिस प्रकार से राम को चुनौती दी, तो उसका हर्ष देखिए कि आज पूरे केंद्र से तो आप बाहर गए ही, और एक मुख्य विपक्षी दल रहने का भी ओहदा आपका धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। कई राज्यों में आपकी समाप्ति हो चुकी है। अब आपने बजरंगबली के उपासक को और बजरंगबली को चुनौती दी है, तो निश्चित रूप से ये आपके अंतिम अंत होने का समय आ गया है। और राजनीतिक रूप से हम मानते हैं
कि कांग्रेस समाप्ति की ओर जो जा रही है उसके मूल कारण है कि उसने भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता पर चोट की है। यही कांग्रेस के नाश का कारण बन रहा है। साथ ही साथ लगातार सनातनी समाज को कह सकते हैं पीड़ित करना, शोषण करना। उनके पिताजी ने भी कई बार भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति के, भारतीय आदर्श पुरुषों का अपमान किया है और वही परंपरा के वाहक रहे हैं भूपेश और कांग्रेस की पार्टी। और उसी के क्रम में कई ऐसे विषय आए हैं। आज जब केरल स्टोरी के रूप में पिक्चर आई है तो उसमें भी हमारे कई विषयों को दिखाया गया है और हम मानते हैं कि उस पूरे पिक्चर को छत्तीसगढ़ नहीं सभी प्रांतों में फ्री करना चाहिए, टैक्स फ्री करना चाहिए, ताकि आम हमारी जो बहनें हैं वो जान सके कि किस मंशा से कुछ समाज विशेष के लोग लव जिहाद का एक माहौल बनाते हैं और कहीं ना कहीं उससे हमारी बहनें पीड़ित हो जाती हैं। तो ये केरल स्टोरी पूरे राज्य और देश में निश्चित रूप से इसको आगे फ्री होना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल से भी कहूंगा कि है हिम्मत तो इसको आम जनमानस के लिए फ्री कीजिए, तब देखिए जनता आपके जो काली करतूतें रही हैं, जिस प्रकार से आपने कश्मीर में कश्मीर फाइल्स आई थी तो आपने कई विरोध प्रदर्शन कराया था, पर कश्मीर के सत्य को भी उजागर किया। अब केरल का भी सत्य अगर उजागर हो रहा है तो आम जनमानस तक आने दीजिए। जहां जहां पर आपकी सरकारें रही हैं आपने इस तरह का खेल खेला है और छत्तीसगढ़ में भी हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाएं घटी हैं, सरेआम किस प्रकार से खींचकर उनके साथ अपमानित करने का काम किया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ जनता ने देखा है। और कहीं ना कहीं आज आप कर्नाटक में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है इसका जवाब भी आपको देना होगा। तो ये सारे विषय आज आपके लिए थे जो मुझे आपके बीच में रखना था। इसके अतिरिक्त कोई आपके मन में सवाल हो तो आप बता सकते हैं। कांग्रेस कह रही है कि अगर टैक्स फ्री की बात करना है तो जो जीएसटी है उस पर टैक्स हो, तमाम जो गैस बढ़ा है सब्सिडी में टैक्स हो। अब टैक्स फ्री की बात बीजेपी पिक्चर पर क्यों है? जो चीजें जनमानस के बीच में जानी है उसके विषय हम लोगों ने जब पेट्रोल पर विशेष दिया तो कहाँ राज्य सरकार ने सपोर्ट किया। कई ऐसे विषय थे जो राज्य सरकार पीछे हटती रही, तो जो राज्य के एथी है उस पर भी तो उनको जवाब देना पड़ेगा। हम जब कोई सवाल उठाते हैं तो आप फिर हमसे सवाल करते हैं, अरे आपको जो करना है सत्ता में यहाँ आप बैठे हो, आप क्या जनता के लिए कर रहे हो ये तो बताओ पहले। नंद कुमार साय जी की पार्टी छोड़ने के बाद भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि आप अपने नेताओं के संपर्क में रहे, तो क्या और कुछ नेता जाने वाले? अब वो अपने घर को झाके नहीं है, 2.5 साल वाला विषय अभी भी चल रहा है। एक बार झाक के देखिए कितने लोगों को आपने नोटिस दिया हुआ है। मैं नाम बोलूंगा तो नाम की सीरीज हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष को किस प्रकार से आप धक्का देकर राष्ट्रीय अधिवेशन में किनारे करते हैं जनता ने देखा है। प्रदेश अध्यक्ष के फोटो भी गायब कर देते हैं, यह भी जनता ने देखा है। आपके विधायक ने कहा कि देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट डीएम हमारे यहाँ से है और उसको प्रोन्नति मिलती है, ये भी हम लोग देख रहे हैं। सीरीज है, एक एक सीरीज खोलेंगे तो एक एक महीना लग जाएगा आपको जवाब देने में। इसलिए भूपेश जी अपने घर में झांकिए क्या स्थिति है। तानाशाही रवैया आपके यहाँ चल रहा है। हम लोगों ने जिन नेताओं को अगर रखा और पार्टी में रहे उनको पूरा सम्मान मिला है और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े ऑर्डर पे वो रह चुके हैं। हमारे वरिष्ठ नेता है, मैं उनके सम्मान में स्पष्ट कहता हूं कि वो हमारे पार्टी के हर एक पदों पर रहे और पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया। अब उनके मन में जो विषय आए हैं उस विषय पे वो काम कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने विचार और सिद्धांत से चलती है, उस सिद्धांत और विचार के साथ जो चलेगा वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। ये नंद कुमार साय ने जब पार्टी छोड़ी तो हम लोगों ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि प्रदेश हाईकमान, राष्ट्रीय हाईकमान उनकी बात को समझ नहीं रहा था। कई बार उन्होंने बातचीत की, आपसे भी बातचीत की होगी। ऐसे बहुत सारे और नेता है भारतीय जनता पार्टी की जो दुखी है, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही। इसको मनाने वाले कुछ काम करना है क्या? देखिए, मैं तो स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारा मिशन है छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट सरकार को समाप्त करना। जो नंद कुमार साय जी ने भी कुछ दिन पहले तक ये बयान दिया था, आप देख सकते हैं 15 दिन पहले भी उन्होंने यही संकल्प लिया था कि मैं अपनी बाल तक को ये संकल्प लिया था कि कांग्रेस मुक्त यहाँ से सरकार बनाऊंगा। तो नंद कुमार साय जी के मन में भी जो सपना है उसी सपने को साकार करने में हम लोग लगे। अच्छा नवीन जी, आपने कर्नाटक का जिक्र किया। आज ये करीब 1 घंटे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
और उन्होंने कहा कि भाजपा राम के नाम पे वोट मांगने का काम कर रही है, जबकि हम छत्तीसगढ़ या दूसरे भी प्रांतों में राम राज्य लाना चाह रहे हैं, क्योंकि गांधी जी चाहते थे। राम राज्य आप कैसे लाए? तो आप तो वही है ना जिन्होंने राम के होने पे सवाल उठाया था सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डालकर। तो आप तो राम के होने पे सवाल करने वाले लोग हैं। आप क्या राम राज्य की कल्पना कर पाएंगे? राम का अपमान कितना बार किया? ताला कौन लगाया था राम के मंदिर में? वो क्या सवाल करेंगे? राम राज्य का मतलब समझते हैं? जब अंतिम व्यक्ति तक विकास और न्याय का प्रतीक हो। कौन सा विकास पहुंच रहा है? केवल तथाकथित कुछ लोगों को भ्रष्टाचार के माध्यम से आप पैसा पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आप क्या आम गरीब तक चिंता कर पा रहे हैं? राम राज्य समझने के लिए आपको 100 जन्म लेना होगा भूपेश जी, तब समझ में आएगा कि राम राज्य की कल्पना क्या होती है। राम राज्य विचार और सिद्धांत और भारतीय संस्कृति से आता है, भ्रष्ट संस्कृति से नहीं आता है। ये पिछले दिनों जब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की, सीएम ने कहा कि हम ठीक कर देंगे, उसके बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया, पुतला जलाया। उसमें एक बच्चे का ट्वीट, लड़के का ट्वीट किया कि वो बताने की कोशिश की कि बजरंग दल के लोग इसी तरह के होते हैं। इसमें आप लोगों ने शिकायत की कि आगे क्या एक्शन? देखिए, बहुत आपने पूछा तो मैं इस विषय को उठाया। आज आप देखिए कि राज्य का मुख्यमंत्री एक बालक के लिए, मान लीजिए उस बालक ने कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मुख्यमंत्री के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मुख्यमंत्री के प्रति उसके मन में रोष था। आज आपने उसको सार्वजनिक करके आपको कार्रवाई करना था, आप कार्रवाई नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से आपने सार्वजनिक कर दिया, आज उस बच्चे की सुरक्षा का मामला आ गया है। आज 50 लाख से अधिक, कितना 50,000 से अधिक लोगों ने देखा है। तो आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे की सुरक्षा का मामला है, वो नाबालिग बच्चा है। मुख्यमंत्री जी अगर जब सत्ता पे बैठते हैं तो विरोध सुनना और विरोध को झेलने की क्षमता होनी चाहिए। प्रतिकार करने का काम मुख्यमंत्री का नहीं होता है। और जो मुख्यमंत्री जी जो अभी आप बात कर रहे थे कर्नाटका की, राम राज्य में बहुत कुछ बचाना पड़ता है। राम राज्य की कल्पना ये है कि अगर जनता अगर बोलती है कि मेरी पत्नी पर भी सवाल उठाता है तो राम जी ने सीता जी का परित्याग कर दिया था। आप तो अपना एक विरोध नहीं सुन पाए, कहां से राम राज्य की कल्पना को आप साकार करेंगे? कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि फिल्में हैं वो बीजेपी के प्रचार का माध्यम बन चुके हैं। भैया मैं पूछ रहा हूँ, कश्मीर फाइल्स, कश्मीर के पंडितों के जीवन के बारे में जो बताया था तो क्यों छुपाया आपने? अगर केरल फाइल्स है, जनता को तय करने दीजिए ना, क्यों डर रहे हैं? डर उसको होता है जो जिसके मन अंदर में कमियां हो। अगर जनता के बीच में कोई विषय जा रहा है तो जाने दीजिए और जनता को फैसला करने दीजिए। ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। एक ही दिन में जितना विषय को लिखोगे, जितना विषय आपको बोलना था, अरे आएगा। अरे भैया, कांग्रेस के नेता कुछ जेल में है, कुछ बेल में है। सर कांग्रेस और जिनको बेल नहीं मिल रहा वो जेल में जा रहे हैं। मेरा एक ही मानना है कि कांग्रेस के नेताओं का यही चरित्र है। और जो लोग तथाकथित लोग हैं, जो कार्रवाई हो रही है, अगर किन्हीं को बेल नहीं मिल पा रहा है तो ये कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए क्यों बेल नहीं मिल पा रहा है, और जो जेल में है वो क्यों जेल में है, ये कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विषय तो आएगा मेरे भाई। एक कॉन्फ्रेंस ली है मुख्यमंत्री ने और कहा है कि पीएम मोदी प्रचार मंत्री बन गए हैं, पूर्वोत्तर चल रहा है, जवान शहीद हो रही है, लेकिन अरे पीएम मोदी एटीएम नहीं ना है। पीएम मोदी पर्यटन नहीं ना कर रहे हैं, वो देश में ही घूम रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। एटीएम नहीं ना है, वो तो एटीएम है कांग्रेस के। और अपने पार्टी के लिए प्रचार करने जाते हैं, पार्टी के लिए हवा चढ़ाने नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, देश में आज जो स्थिति है कि भूपेश जी अपनी प्रतिष्ठा नहीं, अपनी जो छत्तीसगढ़ की जनता का जवाब नहीं दे पाएगा, वो देश की जनता का क्या जवाब देगा? उत्तर प्रदेश के चुनाव में गए थे, एक व्यक्ति जो हत्या हुई है उसके लिए 50 लाख दिया, और हमारे यहाँ कवर्धा की बात है ना, बिरनपुर कहीं क्या कितने लोगों को क्या दिया? तो चुनावी बुनाजा बांटते रहिए भूपेश जी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केरल में जो आपने बीज बोया है, बजरंगबली का अपमान किया है, बजरंगबली के उपासक का अपमान किया है, सजा तो मिलेगी, चाहे जितना भी क्षमा मांग लीजिए। अब बजरंगबली के मंदिर बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको सजा मिलेगी। धन्यवाद।